और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। ललित, अभी खबर को लेकर क्या अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर इस पूरे विवाद की बात करें तो जो संजौली में मस्जिद है उसको लेकर 3 मई को जो नगर निगम अदालत है उसकी तरफ से क्लियर कट आदेश आ गया है कि जो पूरा की पूरी मस्जिद है वो अवैध है और उसको ढाया जाए। तो उसके बाद से लगातार जो विवाद है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है। सीधे तौर पर जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि जब मस्जिद ही इलीगल है, अवैध है, तो यहाँ पर नमाज क्यों पढ़नी है। सीधे तौर पर यह सवाल किया गया है, लेकिन पुलिस को इस बाबत है पहले अवगत कराया गया। उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया कि अवैध मस्जिद में जो नमाज है उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाए। लेकिन पुलिस ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको वहां पर नमाज पढ़ने दिया, जिसके बाद ये विवाद है वो आगे बढ़ गया। सीधे तौर पर अगर हिंदू संगठनों की बात करें, जो देवभूमि संघर्ष समिति है उनका कहना है कि जब हिंदू संगठन सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उन्हें रोका जाता है, लेकिन अवैध मस्जिद के अंदर है। और संजौली में अवैध पर लगातार संग्राम बढ़ता जा रहा है। ललित, आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हिमाचल प्रदेश की शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल हो गया है। पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। वजह अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ा जाना, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और उन्होंने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करके आगे और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आखिर क्यों, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब याचना नहीं, रण होगा। क्या अवैध जगह पे नमाज नहीं होती है? कहां गई शरीयत? शिमला की संजौली मस्जिद जिस पर विवाद है, जो अवैध घोषित है, जिसे गिराने का आदेश हो चुका है, तो फिर उस अवैध मस्जिद में जुमे की नमाज क्यों शिमला की शांतवादियों को अशांत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची जा रही है? क्या इस खेल में शिमला पुलिस मिली हुई है? ये वो सवाल हैं जो आज देवभूमि संघर्ष समिति पूछ रही है। समिति का आरोप है कि पुलिस की संरक्षण में नमाजियों ने संजौली के अवैध मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी, जिसके बाद वो सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जनात तेरा। संजौली में एक बार फिर संजौली मस्जिद का विवाद गर्मा गया है। हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। इनका आरोप है कि हिमाचल पुलिस और सरकार दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर उतर आई हैं कि वो मुस्लिमों को बुलाकर अवैध मस्जिद में नमाज का न्योता दे रही हैं, गले में हार पहनाकर स्वागत कर रही हैं। परंतु बाहर से बुला के मुसलमानों को यहाँ पे जो ना तो मस्जिद है वो अवैध कब्जा किया गया है, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाके गले में हार पहना के इनको नीचे मस्जिद के लिए लेके जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए लेके जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सीधा सरकार और पुलिस का माहौल खराब करने का आज पहला कदम है। अभी आपने देखा, हमने आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन गले में हार डालकर घर से बुला कर नमाजियों को मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए भेज रहा था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। ललित, अभी खबर को लेकर क्या अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर इस पूरे विवाद की बात करें तो जो संजौली में मस्जिद है उसको लेकर 3 मई को जो नगर निगम अदालत है उसकी तरफ से क्लियर कट आदेश आ गया है कि जो पूरा की पूरी मस्जिद है वो अवैध है और उसको ढाया जाए।
तो उसके बाद से लगातार जो विवाद है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है। सीधे तौर पर जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि जब मस्जिद ही इलीगल है, अवैध है, तो यहाँ पर नमाज क्यों पढ़नी है, सीधे तौर पर यह सवाल किया गया है। लेकिन पुलिस को इस बाबत है पहले अवगत कराया गया, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया कि अवैध मस्जिद में जो नमाज है उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाए। लेकिन पुलिस ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको वहां पर नमाज पढ़ने दिया, जिसके बाद ये विवाद है वो आगे बढ़ गया। सीधे तौर पर अगर हिंदू संगठनों की बात करें, जो देवभूमि संघर्ष समिति है उनका कहना है कि जब हिंदू संगठन सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उन्हें रोका जाता है, लेकिन अवैध मस्जिद के अंदर है। और संजौली में अवैध पर लगातार संग्राम बढ़ता जा रहा है। ललिता, आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।